नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका पढ़ने और पढ़ाने की महफ़िल में। तो दोस्तों, हम पॉलिटेक्निक का एक बैच स्टार्ट किए थे, संघर्ष बैच 2.0, जिसमें कि हम पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे थे। और कल हमारी 2.0 की पहली क्लास हुई थी और आज संघर्ष बैच 2.0 की दूसरी क्लास है दोस्तों। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए मेरे साथ। कल मैंने आपको 4 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे। 4 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए थे और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने उस प्रश्न को सॉल्व कर लिया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। लेकिन उस प्रश्न को हम आपको फिर से सॉल्व कराएंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि सेशन होने वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, समय अपना व्यर्थ नहीं करेंगे और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िएगा। ये आपके लिए होमवर्क ही था, तो ये आप शायद कर ले जाएं, करिएगा इसे। डेविड एक रेडियो 882 रुपये में खरीदता है, जिसमें बिक्री कर सम्मिलित है। यदि रेडियो का क्रय मूल्य 840 रुपये है, तो बिक्री कर की दर क्या है? इसमें रेट ऑफ सेल्स टैक्स। क्वेश्चन पढ़िएगा। डेविड बाइज अ रेडियो फॉर 882 रुपीज़ which includes सेल्स टैक्स, मतलब इसमें सेल्स टैक्स भी इंक्लूड है। इफ़ द कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य ऑफ द रेडियो इज 840, देन द रेट ऑफ सेल्स टैक्स इज, बताइएगा। चलिए, हमने आपको होमवर्क दिया था तो आप लोगों ने इसे कर लिया होगा, तो मैं आपको इसे सॉल्व कराता हूँ। चलिएगा, जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बता दीजिए अगर आप लोगों ने लगा लिया है। अगर नहीं लगाया है तो मैं आपको बताऊंगा ही। चलिएगा, इसे करेंगे। बहुत ही बेसिक से चलूँगा कि मान लीजिए जो बिक्री का दर है, जो रेट ऑफ सेल्स टैक्स है, रेट ऑफ सेल्स टैक्स को आप मान लीजिए x है, या आप रेट ऑफ सेल्स टैक्स को x मान लीजिए, या तो बिक्री कर, यही चीज़ है। रेट ऑफ सेल्स टैक्स में बिक्री कर आप मान लीजिए x% है, या x ना मान कर आप मान लीजिए r%, क्योंकि रेट है तो आप इसे r% मान लीजिए। बिक्री कर आपने मान लिया r%। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है उसकी जो सीपी है कितना है 840 है, 840 है। तो सीपी 840 है और प्लस इसी 840 में ये टैक्स भी लगा हुआ है। जब इसी 840 में हम r% टैक्स भी लगा देंगे, जब हम r% टैक्स भी इंक्लूड कर देंगे, तो हमारा इस रेडियो का जो हमने इसे बाई किया था उसकी कीमत आ जाएगी, जो कि कीमत दिया हुआ है, देख सकते हैं, 882 रुपये। क्योंकि 882 में 840 भी है और उसमें कुछ टैक्स के साथ बिक्री कर भी है। तो ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू बराबर होगी 840 के, सॉरी 882 के, 882 के। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इसे ऊपर ले जाएंगे। देखिएगा, इसे हमें इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मेरी बातों को समझिएगा और आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा। देखिए, आपको सॉल्व करना कैसे है हम आपको ये बताते हैं। यहाँ पे देखिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पे इसको सॉल्व कर दीजिए, केवल इसको। कितना आएगा? 84r/10, क्योंकि 0 से 0 तो कट गया। कितना आएगा? 84r/10। ये बराबर किसके होगा? 882। ये 840 लेफ्ट साइड है, राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 840। तो अब मेरी बातों को गौर से ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों। अब यहाँ पे क्या होगा? 84r/10 इज इक्वल टू हो जाएगा, जब आप इसे माइनस करेंगे तो आएगा 42 के बराबर आएगा। ठीक है, ध्यान देते रहिए मेरी बातों को, 42 के बराबर आएगा। अब हम यहाँ पे
84R इज इक्वल टू लिखेंगे तो 10 यहाँ पे लेफ्ट साइड डिवाइड में है, अपोजिट जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो आप कितना कर सकते हो 420 84 84 R बराबर 420। ठीक है, अब आगे चलेंगे तो R बराबर आ जाएगा 420/84। 420/84 इसे काटोगे तो आएगा 5%, 5 बार में जाएगा तो R की वैल्यू कितनी आ गई 5%। और R हमने माना क्या था, रेट ऑफ सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स का रेट ही हमने क्या माना था, R। देखिएगा R%, और R की वैल्यू कितनी आ गई, R की वैल्यू गई 5%। तो हमारा रेट ऑफ सेल्स टैक्स कितना निकल कर क्या 5%। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा 5%। कोई भी प्रश्न को गलत नहीं कर सकता। सॉल्व करेंगे बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आपको जो सूटेबल पड़ेगा मैं वो तरीका आपको बताते हुए चल रहा हूँ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर होगा, सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिया था कल, याद हो आपको तो, मुझे तो याद है पर आपको शायद ना याद हो क्योंकि आपने पढ़ते ही नहीं हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। इसमें पूछा है क्रम और कटौती किस एकमात्र कटौती के समतुल्य है। हमने इसका एक फॉर्मूला बताया था, याद हो तो हमने आपको इसका एक फॉर्मूला बताया था। उस फॉर्मूले पर आप इसको अप्लाई कर दीजिएगा। क्या बताया था फॉर्मूला, x प्लस वाई माइनस XY/100। x 10% को मान लो, x 20% को मान लो y। ठीक है, अब मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर दूंगा। ठीक, यहाँ पे मैं इसे रख देता हूँ। अब इसे हम सॉल्व करने चलेंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे, x की जगह पे हमें क्या रखना है 10 रखना है, प्लस y की जगह पे क्या रखना है 20 माइनस XY, x इंटू वाई, तो x का मान 10 y का मान 20, x का मान 10 y का मान 20, तो कितना आएगा 200 आएगा। और बट्टे में 100 भी रखना है, हमें बट्टे में 100 रखेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो चल जाएगा, तो मतलब XY/100 की जगह पे क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों 2, क्या आ जाएगा दोस्तों 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, रख दो 2। अब 10 में 20 को जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 30, माइनस है 2 कितना आएगा 28%। तो इसका समतुल्य बट्टा कितना हो जाएगा 28%। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लाजवाब। 28% बहुत ही बेहतरीन है भाई साहब, बहुत ही बेहतरीन। फॉर्मूला याद रखिएगा, समतुल्य बट्टा पूछ ले तो x प्लस वाई माइनस XY/100। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं भाई साहब 2011-12 में, जितने क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं। और आज की प्रैक्टिस क्लास नहीं हो सकी है, इसलिए बहुत बहुत सॉरी आप लोगों से। पर हाँ, आज ये प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट का आखिरी सेशन है। बाकी के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें डिस्कस करने के लिए। जब अगला क्लास आएगा हमारा प्रैक्टिस का, तो हम उसमें डिस्कस कर ले जाएंगे सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, पढ़िएगा। एक कस्टमर हैज़ टू पे 44,800 टू बाई ए मोटरसाइकिल हुज मार्क्ड प्राइस को हमने क्या लिखना है MP इस 40,000। द रेट ऑफ सेल्स टैक्स ऑन द मोटरसाइकिल पर सेल्स टैक्स कितना है। चलिएगा, ये इसको बहुत ही आसानी से करेंगे हम, बहुत ही आसानी से। देखिए भाई साहब, उसका मार्केट प्राइस कितना है 40,000 रुपये है, और उसने पे कितना किया है 44,800। उसने 44,800 रुपये पे किया, और थी कितने की कहोगे, थी तो भाई साहब 40,000 की। उसने ज़्यादा कितना दिया कहोगे 4800 रुपये। उसने 48 रुपये ज़्यादा पे किया है। कितना ज़्यादा पे किया है 4800। ठीक है, समझते जाइएगा, बहुत ही लाजवाब होने वाला है, बहुत ही लाजवाब। कितना ज़्यादा पे किया है 4800। ठीक है, अड़तालीस सौ। तो उसने सेल्स टैक्स कितना दिया है 4800, क्योंकि जितना ज़्यादा पे किया उतना ही सेल्स टैक्स देगा। लेकिन उसका रेट पूछा है, मतलब परसेंट पूछा है, तो 48 रुपये उसने ज़्यादा दिया है। कितने पर वो ज़्यादा दिया है, कितने पर ज़्यादा दिया है, वो तो थी 40,000 की ना, 40,000 पे उसने 4800 और दिया, तो उसने 44,800 दिया। मतलब 4800 किस पे ज़्यादा दिया 40,000 पे।
ठीक है, परसेंट निकालना है, हमने क्या बताया था, 100 से करना पड़ेगा गुणा आपको। चलिएगा, इसे आप सॉल्व कीजिएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो, 4 से काटोगे 12 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 12 बार। तो यही आ गया 12% उसका रेट ऑफ सेल्स टैक्स। कितना परसेंट, 12%। फिर से समझिएगा, देखिएगा फिर से एक बार। हमने क्या कहा आपसे, उसने देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि उसने 44,008 रुपये पे किया, लेकिन उसकी एमपी थी 40,000। मतलब उसने ज़्यादा दिया, कितना ज़्यादा दिया, 48 रुपये ज़्यादा दिया। और किस पे 4800 ज़्यादा दिया, 40,000 पे उसने 4800 ज़्यादा दिया है ना, तो 40,000 पे। ठीक है, इसका हमें निकालना है परसेंट, तो 100 से कर देंगे गुणा, कट जाएगा, चारों जीरो, आएगा 12% काट कूट के। ठीक है, समझ गए ना। क्या आएगा, रेट ऑफ सेल्स टैक्स 12%। क्या आएगा, 12%। 12%, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लाजवाब। ये तो मैंने आपको ऐसे प्रश्न पढ़ाए थे, यह सब आपके होमवर्क थे भाई सर। ये सब आपको पहले से करके आने थे तो और अच्छे तरीके से समझ में आता, लेकिन आपने किया नहीं, तो इसमें मैं ही क्या करूं। शायद अब ये आप लोग कर ले जाएं प्रश्न को। दिख रहा है, नहीं दिख रहा, वाओ, सफ़ेद दिखेगा इस पर, हाँ दिखेगा। क्वेश्चन छोटा कर दूंगा ना तो दिखेगा। हाँ, देखिए कह रहा है, यदि व्यापार कर की दर 10% घटती है तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 250 रुपये कम होता है। तो वस्तु का सूची मूल्य क्या, मतलब लिस्ट प्राइस क्या है उसका। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। आप लोग अगर किए होते तो आप लोग को शायद ये प्रश्न आ जाता, शायद आ जाता। बहुत ही आसान है, क्योंकि ऐसे प्रश्न मैंने आपको पहले से ही बता रखे हैं। ठीक है, देखिएगा, देखिएगा दोस्तों, देखिएगा, देखिएगा, बहुत ही आसान है, बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही आसान है, बहुत ही लाजवाब है। समझिएगा, 50% घटती है तो उसका विक्रय मूल्य 250 रुपये कम होता है। कितना कम होता है, 250 रुपये। इसका मतलब ऐसा 50% घटने से 250 रुपये हो रहा है कम। 50% घटने से 250 रुपये कम हो रहा है। इसका तो इसी 50% की वैल्यू 250 रुपये उसने दे रखी है। 50% घट रहा है, मतलब रियल में 250 रुपये घट जा रहा है। इसका मतलब कि 50% की जो उसने वैल्यू दे रखी है वो कितना दे रखी है, 250। तो यहीं से निकालेंगे 1% की वैल्यू, मतलब 50 से भाग कर देंगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 50। 1% की वैल्यू आ जाएगी 50। और लिस्ट प्राइस होता कितना है, हमेशा 100, हमेशा कितना होगा, 100%। जब 1% की वैल्यू 50 है तो 100% की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, इसमें हमने 100 से कर दिया गुणा, इसमें हमने 100 से कर दिया गुणा, तो हम इसमें भी कर देंगे 100 से गुणा, तो कितना आ जाएगा, 5000। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लाजवाब। तो उसका लिस्ट प्राइस कितना निकल गया दोस्तों, लिस्ट प्राइस कितना निकल गया, कहोगे 5000 निकल गया। कितना निकल कर के आ गया, 5000। फिर से समझिएगा, उसने दिया है कि 50% घटता है अगर व्यापार कर की दर, तो मतलब 250 रुपये की विक्रय मूल्य में कमी हो जाती है। इसका मतलब कि 50% की ही वैल्यू दी हुई है 250 रुपये। जब 50% की वैल्यू दी हुई है 250 रुपये, तो 1% की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, भाग कर देंगे 50 से, तो 1% की वैल्यू 50 रुपये। तो 1% की 50 में से पूछा है लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस में से क्या होता है, 100 होता है, 100 होता है। तो 1% की वैल्यू 50 है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5000। 100 में दोनों से कर देंगे गुणा, तो लिस्ट प्राइस हमारा कितना निकल के आ गया 50, 5000, 5000। ये पीडीएफ नहीं मिलने वाला, पीडीएफ नहीं मिलने वाला, ऐसा पीडीएफ नहीं मिलने वाला है, या पीडीएफ ये नहीं मिलेगा। जो मैं आपको जो प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा उसका पीडीएफ दूंगा। ये जो कॉन्सेप्ट लेक्चर चल रहा है इस पर पीडीएफ नहीं देंगे। बहुत बार मैंने पीडीएफ दिया, आप लोग पीडीएफ से ही रह जाते, क्लास नहीं देखते, फिर कहोगे समझ में नहीं आया, क्यों, प्रैक्टिस का पीडीएफ मिलेगा, प्रैक्टिस का, प्रैक्टिस का। चलिएगा, अगला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। विजय ने एक किताब 50 में खरीदी और उसे 55 में दी, उसे लाभ कितने % का हुआ। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, इसे आप सॉल्व कर सकते थे, शायद मैंने इसे दिया नहीं था ना, हाँ चलो, बहुत ही आसान। देखिए मेरे दोस्तों, उसने किताब को खरीदी कितने में, सीपी कितना है, 50 रुपये। उसने बेची कितने में, एसपी 55 रुपये। भाई साहब, आपने कोई सामान 50 की खरीदी, 55 में बेच दी, तो आपको घाटा हुआ कि नफ़ा,
और फ़ायदा हुआ ना, प्रॉफिट हुआ ना, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितने का हुआ प्रॉफिट? 50 की खरीदी, 55 बेच दी, 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट का मैंने फॉर्मूला भी बता रखा है, SP माइनस CP। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 5 रुपये का। और प्रॉफिट परसेंट पूछा है, प्रॉफिट परसेंट पूछा है मेरे दोस्तों, प्रॉफिट परसेंट पूछा है तो क्या प्रॉफिट परसेंट है तो क्या, तो प्रॉफिट परसेंट की मैंने बताई थी आपको फॉर्मूला कि जो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट कितना आया? 5 रुपये बटे जो CP होगा, CP होगा कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, उसको रखेंगे क्योंकि फ़ायदा तो वैसे जितने पे खरीदेंगे उतने का होगा, उतने पे होगा, बटे 50 गुणे कर देंगे 100 क्योंकि हमें निकालना है परसेंट। अब आप इसे कर दीजिए सॉल्व। 50 से कम, 50 दूनी 10, 5 के 2 में गुणा करेंगे 10%। उसे प्रॉफिट कितने का हुआ? 10%। उत्तर लिख दीजिएगा भैया 10%, कोई काट नहीं सकता आपका ये उत्तर 10%। जी हाँ 10%, 10% बिल्कुल से बिल्कुल से बिल्कुल लाजवाब, बिल्कुल लाजवाब 10%। ठीक है, समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए ना, समझ गए। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। चलिए बस थोड़े से और हैं, थोड़ा समय और हमें दीजिए, आपको मैं ये टॉपिक ख़त्म करके जाऊँगा आज। बहुत हुए। रमेश 900 में अपनी गाय बेचकर 100 रुपये की हानि उठाता है। भाई साहब उसने 900 में बेची और 100 रुपये का घाटा भी हुआ, तो उसे कितने प्रतिशत का घाटा हुआ? भाई साहब ये बहुत ही लाजवाब है, कॉन्सेप्ट पर है। जिसने कॉन्सेप्ट समझा है पहली क्लास में वो तो इसे खट्ट से कर ले जाएगा, तुरंत तुरंत के तुरंत कर ले जाएगा। चलिएगा मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करूँगा क्योंकि आपको थोड़ा सा मैं समझा करके बताना चाहिए। 1 मिनट, हाँ ये देखिए, अब देखिएगा मेरे भाई, 900 रुपये में उसने बेचा गाय, 100 रुपये घाटा हुआ। मान लो आपने 5 रुपये का कोई पेन बेच दिया, आप उसमें 5 रुपये का घाटा भी हो गया। इसका मतलब आपने उसे खरीदा कितने में था? आपने 5 में किसी कलम को बेच दिया, आपको 5 रुपये का घाटा भी हो गया, मतलब आपने खरीदा तो 10 में था ना। तभी तो इस 10 रुपये की पेन को आप अगर 5 रुपये में बेच देंगे तो आपको 5 रुपये का घाटा भी तो हो जाएगा। मतलब अगर बेचा कितने में बेचे हैं और घाटा पता हो जाए तो आप ये निकाल सकते हैं कि हमने उससे ख़रीदा कितने में है। तो यहीं से आप वो निकाल दीजिए हमने उसे ख़रीदा कितने में है। तो भाई साहब उसने 900 रुपये अपनी गाय बेची, हाँ भाई साहब 900 रुपये में उसने अपनी गाय बेच दी और उसे 100 रुपये की घाटा भी हो गया, हानि भी हो गई। इसका मतलब वो थी कितने की? वो थी भैया 1000 रुपये की। कितने की थी? 1000 रुपये की। मतलब उस गाय की कीमत कितनी थी? 1000 रुपये। ये गाय की कीमत निकल कर क्या गई? 1000 रुपये। गाय की कीमत कितनी आ गई दोस्तों? 1000 रुपये। कितनी आ गई? 1000 रुपये। उससे पूछा है कि उसका लॉस परसेंट क्या होगा? लॉस परसेंट LSS होता है भाई साहब। नहीं, सॉरी, 1 सेकंड, टाइपिंग मिस्टेक है, YLOSS होता है, YLOSS। तो इसका लॉस परसेंट कितना होगा? तो कहोगे लॉस परसेंट मेरे भाई, लॉस परसेंट कुछ नहीं, लॉस जितने का हुआ है, कितने का लॉस हुआ है? कहोगे उसे 100 रुपये की घाटा हुआ है, 100 रुपये का घाटा हुआ है ना। तो 100 रुपये का घाटा हुआ कितने पे? तो कितने की थी भाई साहब? 1000 रुपये की थी, 1000 रुपये की थी बटे 1000 गुणे 10। 1 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ओ सॉरी, गुणे 100 परसेंट कन्वर्ट करना है तो गुणे 100 से होगा, ठीक है ना। वन सेकंड, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 0, कितना बचेगा? 10% आएगा। कितना आएगा? 10%। उससे घाटा कितना हुआ? 10% का। यहीं पे एक लॉजिक लगाइएगा आप भी, एक लॉजिक लगेगा आपका भी। क्या लगेगा? अगर पूछ लिया, अगर आपको दे दिया कि भाई साहब उसने 900 में बेचा और उसे 100 रुपये का फायदा भी हुआ, तो मतलब उसने खरीदा कितने में था कॉस्ट प्राइस, तो उसे घटा देंगे। मतलब 900 में बेचा, 100 का फायदा हुआ, तो उसने 800 में तो खरीदा था, तभी तो 100 का फायदा होगा। मतलब अगर फायदा हो तो घटा देना, घाटा हो तो जोड़ देना, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए कि नहीं समझे? फिर से समझो यार। 900 में गाय बेचा, 100 रुपये की हानि हुई, मतलब गाय थी कितने की? 1000 रुपये की। घाटा कितने का? अब हमें घाटा का परसेंट निकालना है। घाटा कितने का हुआ? 100 रुपये का। किस पे? 1000। हमेशा कॉस्ट प्राइस पता है, कॉस्ट प्राइस कितना है? 1000।
1000 उसे घाटा हुआ, परसेंट में चेंज करना है, 100 कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, कितना आएगा 10%, उसे 10% का घाटा हुआ भाई साहब। चलिएगा अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, बहुत ही लगा, बहुत ही लगा, बहुत ही लाजवाब। कृष्ण बल्लभ ने एक घोड़ा 250 रुपये में खरीद कर 4% के लाभ पर बेच दिया, तो घोड़े का विक्रय मूल्य बताओ। देखो यार इसे भी देख लो, बहुत ही आसानी से बताऊंगा आपको, ये सब मैंने आपको बता रखा है कॉन्सेप्ट लेक्चर में, तो मुझे ये नहीं लगता कि आपको ज़्यादा समय इसमें मुझे देना चाहिए, मुझे ये लगता है कि आपको कम समय में ही इसे बता देना चाहिए। चलिएगा देखिएगा, 250 रुपये में उसने खरीदा और 4% लाभ पर बेच दिया, मतलब 250 का उसने खरीदा और उस पर को 4% के लाभ पर बेच दिया, मतलब 100 की चीज़ को उसने 4% के लाभ पर बेचा, मतलब 104 पे बेचा, तो इसका मतलब 250 का 100% उसने खरीदा ही था और उसने बेचा कितने पे है 104 पे, मतलब हमें 250 का कितना चाहिए 104%, तो निकाल दो 250 का 104% बट्टे कर दो 100, जीरो से जीरो गया, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 हम 25, 2 एक कम 2 52, 5 दूनी 10, 5 25 26, 260 रुपये, 260 रुपये, कितना आएगा दोस्तों 260 रुपये, 52 का 5 से गुणा नहीं करोगे यार, 260 रुपये उसका सेलिंग प्राइस होगा घोड़े का। फिर से समझ लेना, फिर से समझ लेना, फिर से समझ लेना, फिर से समझ लेना, उससे घोड़े को 250 रुपये में खरीदा है और उसे 4% के प्रॉफिट पर बेचा है, मतलब 100 की चीज़ को 4% का फ़ायदा कमा करके बेचा, मतलब 104 पे बेचा, मैंने परसेंट में पढ़ा रखा है कैसे, ठीक है, 104 पे बेचा, तो उसका प्राइस क्या होगा 250 का खरीदा, उस पर 104% में उसको 104 में बेच दिया, 100 की चीज़ को 104 में बेचा, मतलब 250 की चीज़ पर उसने 104% निकाल दो, इसे काट पीट दोगे तो आ जाएगा 260, इसे आप काट पीट दोगे तो आ जाएगा 260, कैसे आएगा बता देता हूँ वो भी, नहीं तो आपको कहोगे गलत बताए हैं। जीरो से जीरो गया, 5 हम 25, 5 दूनी 10, इसे 2 से काटोगे 2 पंचे 10, 2 दूनी 52, अब इसे गुणा करोगे तो आएगा 260, 52 गुणे 5 260, 260 रुपये उसका क्या गया सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना गया 260 रुपये, 260, 260, बहुत ही लाजवाब। एक प्रश्न और है, इसे समझ गए तो सब कुछ समझ गए। सुधा ने गुड़िया 500 में खरीद कर 15% की हानि पर बेच दी, देखो सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें लाभ था इसमें हानि है। अब आपको वो वाला भी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा, ये वाला भी क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लाजवाब। कितना प्रश्न, बहुत ही लाजवाब। कुछ बच्चों का 425 रुपया रहा है, 425 आ रहा है, बहुत ही लाजवाब है उनका, बहुत ही लाजवाब भाई साहब, 425 जिनका आया उत्तर, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लाजवाब। देखिएगा, सुधा ने गुड़िया को कितने में खरीदा 500 में खरीदा। अब देखिएगा 100 की चीज़ थी, 100 की चीज़ थी, 15% की हानि पर उसने बेचा, ठीक है, मतलब 100 की चीज़ को उसने कितने पर बेच दिया 85 रुपये में, 15% की घाटा भी तो हुआ है, तो 100 का 15% क्या होगा 15 रुपये, तो 15 घटा दो, मतलब 100 की चीज़ को 85 में बेच दिया। मैंने परसेंट में पढ़ा रखा है इसलिए मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ कि 100 का 15% घटा दो 85 कैसे आएगा, परसेंट में पढ़ा रखा है भाई साहब, परसेंट मैंने पहले ख़त्म कर रखा है, तो मतलब 100 की चीज़ को उसने 85 में बेचा है, तो मतलब 500 का आप निकाल दीजिए 85%, उसमें प्रॉफिट था तो आप 100 जोड़ रहे थे 100 में, उसमें घाटा है तो घटा दो, ठीक है ना। अब इसको कर दो गुणा, तो क्या करोगे, क्या करोगे, करोगे जीरो से जीरो चल जाएगा, 5 हम 25 हासिल 2, 5 8 40 2 42, 425 रुपये, 425, बहुत ही लाजवाब। फिर से समझिएगा इस प्रश्न को, इसमें क्या था 250 की चीज़ थी, 250 की चीज़ थी, 250 की चीज़ थी, उसको उसने 4% प्रॉफिट पर बेचा, मतलब 104 पे बेचा, मतलब 100 की चीज़ को 104 पे बेचा, इसका परसेंट निकाल दिया तो आ गया था हमारा, कितना आया था 52 दूनी शायद 260 आया था ना, हाँ 260, 260, ठीक है। और यहाँ पर भी वही किया, 500 की उसने खरीदी थी, 15% उसे घाटा लगा, मतलब 100 की चीज़ को उसने कितने पर बेचना पड़ा 85 पे बेचना पड़ा उसने, तो 500 का 85% निकाल दो, 500 गुणे 85% बटे नीचे रख दोगे 100,
तो इसका निकाल दोगे तो आ जाएगा 425 रुपये। कोई प्रश्न नहीं है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज आपने समय न बर्बाद करके 25 मिनट में 7 नंबर क्वेश्चन से आपने हल करना शुरू किया। 14 पर मतलब 8 क्वेश्चन आपने हल कर लिए। 8 क्वेश्चन आपने हल कर लिए 25 मिनट में। तो भाई साहब ये देखिए, आपको मैंने समझाया है 25 मिनट में 8 क्वेश्चन। अब आप इसे कर सकते हैं कितनी देर में, मतलब 1 मिनट का भी प्रश्न नहीं था एक एक। तो आप इसे मुश्किल से 7 से 8 मिनट में कर लेते हैं, 7 से 8 मिनट में। तो दोस्तों आप लोग अगर अपना साथ देंगे ना, तो मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको मैं बता दूं कि जो मेरी PDF तैयार हुई है प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से, उसमें 45 प्रश्न हैं। कितने प्रश्न हैं? 45 प्रश्न हैं, जिसमें से कि मैंने स्टार्टिंग के 20 प्रश्नों में से ये 14 प्रश्न निकाल करके लाया हूँ। 20 में से 14 निकाल करके लाया हूँ, मतलब और तो सेम इट इज़ क्वेश्चन थे। तो और आपको बता दूँ कि अभी जो 25 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो मैं उसमें से मैं आपको लगभग 15 से 20 क्वेश्चन अलग अलग टाइप्स के आपको मिल सकते हैं, और वो आपको मैं सॉल्व कराऊंगा। और बाकी के जितने भी क्वेश्चंस, बाकी के जो 10-11 क्वेश्चन बचते हैं जो एज इट इज़ हैं, वो मैं पूरी PDF डलवा दूंगा आपको टेलीग्राम ग्रुप पर। अब टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कहाँ मिलेगा भाई साहब? ये भी दिक्कत है ना। सुन लो भाई साहब, छोड़ के मत जाओ, पहले समझ के जाओ। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या आप सर्च कीजिएगा BS स्टडी पॉइंट ऑफिशियल। BS स्टडी पॉइंट ऑफिशियल सर्च कीजिएगा, ऑफिशियल, क्योंकि बहुत सारे फेक भी बन सकते हैं ना। तो BS स्टडी पॉइंट ऑफिशियल पे आप जाइएगा, उससे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं है मेंबर्स, फिर भी जो है बहुत ही अच्छा है। हमारी परिवार छोटा सा परिवार है, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं डिलीवर कर सकता हूँ चीज़ों को। कम है तो आपको मैं अच्छे तरीके से सब कुछ दे सकता हूँ, ठीक है ना। तो कम रहे हैं ज़्यादा, मैं वैसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से दूंगा। बस आप लोग मुझ पर अगर आप मैथ विश्वास करके आए हैं पढ़ने के लिए, तब विश्वास रखिएगा, आपके पेपर से मैं एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं दूंगा। मैथ की मैं गारंटी लेता हूँ, एक भी प्रश्न को मैं छूटने नहीं दूंगा। बाकी बात रही साइंस की, आप लोगों ने अगर साथ दिया तो जो आपके भाई बहन आने वाले समय में, मतलब अगले साल मतलब आने वाले समय में अगले साल, उनके लिए मैं साइंस की भी क्लास लेकर के आऊँगा। मैं तो मैथ ही पढ़ाऊँगा, मैं साइंस नहीं पढ़ाऊँगा। अगर मुझे साइंस पढ़ाना होता तो मैं इसी बार ही आपको साइंस पढ़ा देता, लेकिन मैं साइंस की भी टीचर्स लेकर के आऊँगा इस चैनल पर। बस आप लोग क्या करना है, बहुत ही अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए, बेहतरीन तरीके से लाऊंगा। देखिए मेरी तबीयत भी थोड़ा डाउन थी, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा क्लास लंबा नहीं ले पाया। बाकी मेरा आज टारगेट था कि मैं आपको 20 प्रश्न हल करा दूँ। मेरा आज का टारगेट था कि मैं आपको 20 प्रश्न हल करा दूँ, 20+ क्वेश्चंस को आज मैं हल करा दूँ। लेकिन पता है मुझे वैक्सीन लगी, मैंने वैक्सीन लगवाया है, तो इसलिए थोड़ा फीवर भी लगता है, जुकाम थोड़ा आ गया ना, तो इसलिए आज थोड़ा क्लास में मात्र 8 ही क्वेश्चन हो गए। मेरा सोचा था कि मैं 1 घंटे की क्लास ले जाऊंगा। मैंने PDF भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार किया, 45 क्वेश्चन तैयार किए थे भाई साहब। लेकिन क्या करूं कि कुछ और ही मंजूर है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। बस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे आपसे कल अगले वीडियो में, क्लासेस आपकी डेली मिलेंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।